सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासहें विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रह वस्तुन और अनूप, हरिजन को जस गामते हरिजन मंगल रूप। सब संतन निर्णय लियो मति श्रुति पुराण इतिहास, भजवे को दोई सुगर कै हरिदास। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासहें विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रहो वस्तुन और अनूप, हरिजन को जस गामते हरिजन मंगल रूप। सब संतन निर्णय लियो मति श्रुति पुराण इतिहास, भजवे को दोई सुगर कै हरिदास। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री अग्रदास जी महाराज की जय, श्री नावादास जी महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय, श्री भक्तमाल जू की जय, श्री भक्तमाल शब परिकर की जय, श्री पंडित जी महाराज की जय, श्री भक्तमाली जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। सिलपिल्ले के कहत कुमर पे हरि चले आवे। भक्तमाल में दो छोटी बालिका हैं, बच्चियों का चरित्र है, बच्चियों की कथा है। एक राजा की बेटी है और एक जो है सेठ की बेटी है। दोनों सहेली हैं। कभी राजा की बेटी सेठ के घर चली जाती, कभी सेठ की बेटी राजा के राजमहल में चली जाती थी। एक बार राजमहल में एक संत आए हुए थे, या फिर ब्राह्मण कहें, एक ब्राह्मण देवता आए थे। राजा के यहाँ आदर था, कोई भी ब्राह्मण कोई भी संत उनके यहाँ आना जाना लगा रहता था और आते जाते रहते थे। तो एक बार की बात है, ब्राह्मण
अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे और ये दोनों बच्ची जो थी वो वहाँ जा कर के बैठ गई। ठाकुर जी की कैसी सेवा करते हैं वो सब सेवा देखने लगे। वहाँ सेवा करने के बाद में फिर प्रसाद आरती होती थी, फिर प्रसाद बंटता था। तो बच्चे तो वास्तविकता प्रसाद के जो अधिकारी हैं वो बच्चे ही हैं। निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा। ये जो है बालक बिल्कुल निर्मल होते हैं, बालक को कोई छल कपट तो होता नहीं, भगवान को बड़े प्रिय होते हैं। जो निर्मल मन होते हैं वो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। ये अब सेवा पंडित जी करते थे और ये देखती थी। एक बार क्या हुआ, पंडित जी अपने जाने का समय हो गया कि कल हम जाएंगे। बच्चियों को पता लग गया कि कल तो पंडित जी चले जाएंगे, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने बच्चियों ने कहा अपने घर में कि ये जो पंडित जी जो सेवा करते हैं ऐसी सेवा हम करेंगे और हमें भी ठाकुर चाहिए। जो पंडित जी सेवा करते हैं ठाकुर जी की, ऐसी सेवा हम करेंगे। और इसलिए बच्चियां रोने लगी। तो राजा ने पूछा, बेटी क्यों रो रही हो, क्या बात है? कि हमें ठाकुर चाहिए, हमें ठाकुर चाहिए। जैसे पंडित जी सेवा करते हैं हम भी सेवा करेंगे। और सेठ की बेटी थी वो भी अपने घर में जाके रोने लगी कि हमें भी ठाकुर चाहिए, जैसे पंडित जी सेवा करते हैं वैसे ही सेवा हम करेंगे। तो पंडित जी से उन्होंने मांगे ठाकुर कि हमें ये ठाकुर हमको दे दो। तो पंडित जी बोले, देखो ये तो ठाकुर हम आपको नहीं दे सकते, आप तो बच्ची हैं, बच्चियों को दे देंगे। आज बच्चियों को मन लग रहा है, कल मन नहीं लगा तो ये ठाकुर को फेंक देंगे या इधर उधर रख कर देंगे कि नहीं हम भी सेवा करेंगे, आप हमें दे दो ठाकुर। उन्होंने कहा कि ये ठाकुर तो हम नहीं दे सकते, हम जिन ठाकुर की सेवा करते हैं ऐसे ठाकुर कैसे दे दें। तब राजा ने कहा कि देखो ये तो बच्चियां हैं, आप इनको बहला लो, बहला फुसला करके कोई एक पत्थर ले आओ और वो पत्थर दे दो। गंगा जी जाओगे स्नान करके, वहां से 2 पत्थर ले आना और इनको बहला फुसला के वो पत्थर दे देना कि देखो ये राजा है, ये ठाकुर जी हैं आपके। तब उन्होंने कहा हाँ ये ठीक है। फिर वो गए गंगा स्नान के लिए और वो ब्राह्मण देवता 2 सुंदर सुंदर चिकने से गोल मटोल पत्थर लेकर के आ गए और उनका स्वरूप बढ़िया स्वरूप बनाया। स्वरूप बना करके पत्रावली किए और बढ़िया ऊपर सिंहासन पे विराजमान कर दिए, अपने ठाकुर नीचे और उनके सिंहासन कर दिए ऊपर में विराजमान कर दिए। और जब दोनों बच्चियों ने देखा तो उनको मांगे कि हमारे ठाकुर जी हमें दो। बोले हाँ अवश्य देंगे आपको ठाकुर। तो ये बताओ कि तुम राजा ठाकुर लोगे या सिपाही ठाकुर? तो बच्चियों ने कहा राजा ठाकुर कौन से हैं और सिपाही ठाकुर कौन से हैं? बोले जो नीचे बैठे हैं वो सिपाही ठाकुर हैं और जो ऊपर में विराजमान है सिंहासन पे वो राजा ठाकुर हैं। बोले हमें तो राजा ठाकुर चाहिए। तो एक एक दोनों को सिला दे दी। उनने पूछा, दोनों बच्चियों ने पूछा, लालियों ने, कि ये जो है हमारे ठाकुर का क्या नाम है? तो पंडित जी ने कहा कि इन ठाकुर का नाम है सिलपिल्ले भगवान। क्या कहा? सिलपिल्ले भगवान। बोले हाँ। अब सिलपिल्ले दोनों ठाकुर जी दोनों बच्चियों को मिल गए और जैसे पंडित जी सेवा करते थे वैसे ही उन दोनों बच्चियां अपने अपने ठाकुर की सेवा करने लगी। बच्ची कोई बहुत बड़ी नहीं थी,
5-7 साल की बच्चियां थी, छोटी छोटी बच्चियां थी। उनके मन में आ गया कि हाँ, जैसे पंडित जी सेवा करते ऐसी ही सेवा करनी चाहिए। वैसी ही सेवा वो करती। एक बार क्या हुआ, जो सेठ जो थे ना, तो सेठ के घर में चोरी हो गई और जो शिल्पिल्य भगवान थे उनकी बेटी के, वो बटुआ में थे और वो चोर जो थे तो वो बटुआ भी चुरा ले गए। समझे? जब सवेरा हुआ तो देखने लगे तो सब लोग क्या, हाय रे हाय, यहाँ तो चोरी हो गई और सब खजाना जो था वो सब चोरी हो गया, निकल गया। तो सब तो इसलिए दुखी थे कि चोरी हो गई इसलिए, पर ये लाली जो थी बिटिया, वो इसलिए दुखी थी कि हमारे शिल्पिल्य भगवान चले गए। तो चोरी हो गई उससे कोई और मतलब नहीं, हमारे शिल्पिल्य भगवान कहाँ है? हाय शिल्पिल्य, हाय शिल्पिल्य, खूब रोई। तो पिताजी जो थे सेठ, वो समझ गए। कारण ये था कि जो लड़की जो थी उसके चाचा से और पिताजी की बनती नहीं थी, तो उनके चाचा ने ही चोरी करवाई। तो सेठ जी बोले कि देखो, बैर तो भाई से हमारा है और तुम बच्ची का तो कोई बैर नहीं है। तुम चाचा के घर चले जाओ और कहो कि शिल्पिल्य भगवान हमारे हैं, वो हमें दे दो। अगर वो शिल्पिल्य भगवान दे देते हैं तो ये भी पक्का हो गया चोरी इन्होंने की, और अगर नहीं देते हैं तो चोरी नहीं की। परंतु ये बच्ची को एकदम पक्का हो गया कि शिल्पिल्य भगवान ही हैं। वो अपने चाचा के यहाँ गई और चाचा जी से बोली कि चाचा जी, हमें हमारे शिल्पिल्य भगवान दे दो, हमारे शिल्पिल्य भगवान दे दो। खूब रो गए। अब इतना रो गए, इतना रो गए कि उनके चाचा पे इसका इतना रोना देखा नहीं गया। अगर वो दे देते हैं तो उनको ये सिद्ध हो गया कि ये चोरी यही की है, तभी तो यहां आ गए। अब क्या करें? तो उन्होंने कहा कि तू शिल्पिल्य से इतना भगवान से प्रेम करती है, या शिल्पिल्य भगवान तुझसे प्रेम नहीं करते? अगर तुझसे प्रेम करते तो शिल्पिल्य तेरे पास आ जाते। तो आर्त भाव से उस बच्ची ने पुकारा, हे शिल्पिल्य, हे शिल्पिल्य, हे शिल्पिल्य भगवान, आप आ जाइए, और नहीं तो मैं ही प्राण को त्याग दूंगी। ऐसा जब कहा, शिल्पिल्य पे कहाँ रहा गया, वो भी दौड़ते हुए आए और बच्ची से गले हृदय से लग गए। अब ये दृश्य को देख करके उनके चाचा जी को लगा, अब क्या करें? हमने कितना गलत कार्य किया कि अपने भाई से यहाँ हमने चोरी करवा ली, और हम भाई भाई दोनों झगड़े में रहे। तो और ये एक देखो हमारी भतीजी है, ये कितनी बड़ी भक्ता है कि इसके प्रेम में भगवान आ गए, और एक हम देखो कैसे हैं। उनको गिलानी हुई और वो अपने गए घर में और अपने बड़े भाई साहब से, सेठ जी से मिले और क्षमा मांगी, और फिर पुनः सारा सामान वापस करके और एक जैसे हो गए। अब कभी कोई झगड़ा नहीं, इतना प्रेम हो गया कि हमारी देखो भतीजी कितनी भक्ता है, और एक हम हैं जो हमने कैसे ऐसे कार्य किया। तो इसलिए वो सब सामान रिटर्न दे दिए, वापस कर दिए, और भाई से माफी मांग ली, और एक परिवार हो गया। अब एकजुट रहने, अब जो अलग अलग रहते थे अब अलग नहीं रहते, अब एकजुट हो गए। कहने का प्रेम हो गया दोनों भाइयों का। वो प्रेम कैसे हुआ? भक्ति से। अगर कोई भगवान का भक्त होगा, भगवान की भक्ति करता है, तो अवश्य वो प्रेम का ही मार्ग दिखाएंगे। और प्रेम एक ऐसी चीज है, भक्ति एक ऐसी चीज है, हर व्यक्ति को जोड़ देती है।
प्रेम जोड़ता है, तोड़ता नहीं। ऐसे ही भक्ति भक्त और भगवान से जोड़ती है, उसको तोड़ती नहीं। इधर तो एक बच्ची का चरित्र हो गया, बालक का। अब एक दूसरा चरित्र और है जो कि राजा की बेटी है। राजा की बेटी थोड़ी सियानी बड़ी हो गई तो उधर उसके विवाह के लिए राजकुमार ढूंढा गया और एक राजकुमार से उनका विवाह करा दिया। जब राजकुमार से विवाह हो गया तो वो डोली में बैठ करके ससुराल आ रही थी और जो राजकुमार था वो राजकुमारी अपनी पत्नी से बोलता है कि अरे इतना समय हो गया, आप हमारे से बोलती नहीं, आप हमसे बोलो, हमारे माँ देखो। वो बात करना चाहता है परंतु वो जो राजकुमारी है वो बात नहीं करती, वो सिलपिल्ले से बात करती है। सिलपिल्ले को बटुआ अपने हृदय से लगा के रखती है और सिलपिल्ले से ही प्रेम करती है। तो उसको ऐसा लगा राजकुमार को कि हमारे और इसके बीच में एक ये जो बटुआ है इसके पास में, अब वो नहीं जानता था राजकुमार की इसके पास क्या है, कौन है ये, वो नहीं जानता था क्योंकि वो परम भक्त नहीं थे। अगर भक्त होते, राजकुमार भक्त होता तो समझ जाता, भक्त तो थे नहीं। तो उसने ये सोचा कि ये है कौन जो कि हमारे और इसके बीच में, ये बीच में आ गया है। उसने क्या किया कि वो जो बटुआ जो था वो बटुआ को ले करके उनसे, और रास्ते में एक नदी पड़ी, उस नदी में फेंक दिया। और फेंक दिया तो वो बहुत रोई, वो इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई कि ससुराल में भी जब पहुंच गई तो उसका रोना बंद नहीं हुआ। सब लोग पूछने लगे कि क्या हो गया, क्यों रो रही हो, क्या हुआ। उसने कुछ नहीं बताया। फिर राजकुमार से पूछा गया, ये रो रही है तो क्यों रो रही है। भाई ससुराल में जब जाती है ना माता लड़कियां विवाह होकर के, तो एक रस्म होती है रोने की कि मैके से जा रहे हैं तो सबसे बिछुड़ रहे हैं, इसलिए रोते हैं, पर एक हद तक ही रोते हैं। और इसका तो रोना ही बंद नहीं हुआ, ससुराल आ गई है और खूब रो रही है। तो इसलिए राजकुमार से पूछा गया तो राजकुमार ने जो बात थी वो कह दी। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, अगर उसके ठाकुर जी को अगर नदी में फेंक दिया गया है तो हम दूसरे ठाकुर दे देंगे, दूसरी एक मूर्ति लाके दे देंगे, उनकी सेवा पूजा करना। अब वो क्या, वो तो आएंगे नहीं, वो तो पता नहीं नदी में कहाँ है। पर राजकुमारी जो थी बोली नहीं, हमें तो वही ठाकुर चाहिए, हमारे सिलपिल्ले भगवान, हमारे सिलपिल्ले भगवान। तब ये हुआ कि इस जहां ठाकुर जी इनके फेंके गए हैं तो वहां इनको लेके जाओ, वहां मिल जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस आ जाएंगे। अब इसको फिर डोली पे बैठा करके ले जाया गया वहां, और वहां क्या देखते हैं, जब जो नदी में पहुंच गई तो उसने कहा, उस बच्ची ने, हाय सिलपिल्ले, हाय सिलपिल्ले, हे सिलपिल्ले, आप आ जाइए, नहीं तो मैं अपनी नदी में जाकर के देह का विसर्जन कर दूंगी। अब वो जाने लगी नदी में, अब डूब के मर जाएगी, इसलिए सिलपिल्ले पर रहा नहीं गया। सिलपिल्ले आए नदी से और हृदय से उसके लग गए, और लग करके फिर जो है बाहर आ गए। अब सिलपिल्ले आ गए, अब राजकुमार ने देखा और बहुत लोग थे वहां पे, सबने देखा कि अरे ये तो परम भक्ता है, ये तो परम भक्त है। और उन राजकुमार के यहाँ कोई भी भक्त नहीं था, परंतु एक भक्ता से पानी ग्रहण हो गया
तो अब सब भक्त हो गए, पूरा परिवार, और परिवार ही नहीं पूरा राज्य उनका भक्त हो गया, क्योंकि राजा भक्त हो गया, राजा भक्त हो गया तो प्रजा भक्त हो गई। जैसा राजा तैसी प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा। राजा भक्त होगा तो प्रजा भी भक्त होगी, और राजा अगर अभक्त होगा तो प्रजा भी अभक्त ही होगी, क्योंकि प्रजा क्या जाने, जैसा राज शासन जैसा चलता है वैसे प्रजा चलती है। तो दोनों ही बच्चियों को भगवत प्राप्ति हुई और दोनों परिवार को भगवत प्राप्ति हो गई, दोनों भक्त हो गए। ये भक्तमाल में ये कथा है। सिल पिल्ले के कहत कुमर पे हरि चले आमे। श्री सिलपिल्ले भगवान की जय, दोनों भक्तों की जय, श्री पंडित जी महाराज की जय, दोनों लालियों की जय, भक्त और भगवान की जय।